नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फुदू कुमार चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख के समझ ही गया होगा कि यहाँ पे जो स्मार्टफोन कंपनी, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी, वो सब भारत छोड़ के कहीं और जाने का तैयारी कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या है उसका रीज़न, उसी को आप इस वीडियो में जानिएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि क्या है पूरा मामला। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है, चाइनीज स्मार्टफोन में एग्जिट इंडिया अमिड गवर्नमेंट क्रैकडाउन। तो यहाँ पे जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो भारत छोड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ के जो भारतीय सरकार है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है, वो यहाँ पे कई सारे वहाँ पे पाबंदियाँ लगा रही है चाइनीज स्मार्टफोन के ऊपर। उसके चलते चाइनीज स्मार्टफोन वाले परेशान हो गए हैं और वो भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें चाइनीज स्मार्टफोन का शेयर अगर भारत में देखा है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी स्मार्टफोन बिकता है तो वो चाइनीज स्मार्टफोन ही है जो भारत में बिकता है। और एक तरह से स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो दुनिया में दूसरा नंबर में आता है, जो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन का मार्केट है भारत में चाइना के बाद। तो यहाँ पर लगभग 68% जो शेयर दिसंबर का ये आंकड़ा बताता है कि जो 68% शेयर है 2022 का, वो चाइनीज स्मार्टफोन यहाँ भारत में कैप्चर किए हुए हैं। और वहीं अगर हम लोग 2021 का देखें तो वो 71% था। ये एक बहुत ही बड़ा स्मार्टफोन कंपनी, जो जितना भी चाइनीज़ का कंपनी, उन सभी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है वो सबके लिए भारत में। और आपको तो पता ही है कि कई सारे, एक ही बस स्मार्टफोन कंपनी नहीं है भारत में, यहाँ पे कई सारे जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी वो यहाँ पे आकर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यहीं में से जो 76% जो मार्केट शेयर है पूरा भारत में, उसमें से जो 5 टॉप 5 कंपनी है, उसमें से जो शाओमी जो कहा जाता है वो 24% शेयर होल्ड करती है। वहीं में वीवो, रियलमी वो दोनों 15% करते हैं। वहीं पे ओप्पो जो कहा जाए तो वो 10% पूरा मार्केट शेयर को कैप्चर किए हुए हैं। और जो नॉन चाइनीज़ जो कंपनी है, इसमें से कोई भी वैसा कंपनी नहीं है। जैसे भारत में और भी कंपनियां, जो लावा हो गया, चाहे और आईटेल हो गया, ये सब छोटा मोटा कंपनी, लेकिन ये सब कम्पीट कर नहीं पाता है चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी से। जिसमें से सिर्फ एक ही बहुत बड़ा कंपटीटर है, वो भी भारत की कंपनी नहीं, वो नॉर्थ कोरिया कंपनी है, जो कि 18% मार्केट शेयर रखता है भारत की मार्केट में। उसका नाम है सैमसंग। देखा जाए तो, अगर भारत में देखा जाए तो जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी, शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, ये सब पूरा एक तरह से डोमिनेंट मार्केट है। इन सभी को एकदम कब्जा करके रखा है ये लोग अपने स्मार्टफोन को लेके। ऐसा कहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये लोग सस्ता में प्रोवाइड करता है, और वो भी सस्ता में अच्छा मोबाइल प्रोवाइड करता है, जो कि भारत के मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर हम लोग देखा जाए तो जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड है, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, नथिंग कंपनी अभी हाल ही में आया वो कंपनी, तो ये सभी एक तरह से प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी है। इसमें महंगा आता है, जैसे कि 40-50 हज़ार से कम ये सब का मोबाइल नहीं आता। तो इतना भारत के यहाँ जो जनता है वो अफोर्डेबल नहीं है, उतना अफोर्ड नहीं कर पाती, जिसके चलते यहाँ पे जीत जाता है शाओमी सब, चाहे चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी, जो कि 20,000 का रेंज में अच्छा आपको स्मार्टफोन दे देता है। जिसके चलते यहाँ पे मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा, वो एक तरह से डोमिनेट करता है यहाँ का भारतीय मार्केट में। और यहाँ पे बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं कि क्यों ये सब यहाँ के भारत को छोड़ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि भारत और इंडिया के बीच, भारत और जो चाइना के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। जैसे कि अक्साई चीन का हो गया, चाहे डोकलाम हो गया, चाहे और कई सारे विवाद है, जिसके चलते यहाँ पे कई सारे युद्ध का मतलब खतरा जताया रहता है। जिसके चलते यहाँ भारतीय सरकार एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे काउंटर करने के लिए जो भी स्मार्टफोन कंपनी से चाइना की, उन सभी को एक तरह से गाइडलाइन में लाना चाहता है। क्योंकि उससे कई सारे वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी से, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगते रहते हैं। जैसे हुआवे कंपनी हो गया, उनके ऊपर आरोप लगा था कुछ दिन पहले कि वो सब स्पाइंग करता है। तो एक तरह से चाइना अगर फेस टू फेस लड़ने नहीं सक रहा तो वो टेक्नोलॉजी का एकदम ले रहा है कि नहीं, हम इससे लड़ेंगे, यहाँ पे स्पाई करेंगे, किसी का पर्सनल डेटा चोरी कर लेंगे। कई सारे यहाँ पे आरोप लगते रहते हैं चाइना में, चाइना कंपनियों के ऊपर। और यहाँ पे कई सारे जो युद्ध भी जैसे छेड़ते रहता है, तो यहाँ पे भारत भी थूर देता है कि लड़ाई झगड़ा में आर्मी वाला लोग से, कभी अक्साई चीन में लड़ाई, तो कभी अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई, कभी नेपाल में, तो कभी भूटान में, ऐसे हमेशा होते ही रहता है। तो जिसके चलते हम लोग काउंटर करना जरूरी ही है। यहाँ पे भारतीय सरकार नहीं, हम लोग का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग भी काउंटर करें चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी को। क्योंकि क्या पता कौन देखा है, वो लोग स्पाई भी कर रहा होगा, हो भी सकता है।
और यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम लोग देखा जो सबसे बड़ा यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनी है अभी चाइना का, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोबाइल बेचता है, उसका नाम है Xiaomi। तो उसके ऊपर भी आरोप लग चुका है, और वो उसका ऊपर आरोप लगा कि 676 मिलियन का वो मतलब इलीगली तरीके से वो यहाँ पे मनी का लेन देन कर रहा था, और मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर केस लगा हुआ है। तो ऐसा सब कई सारे कारनामे हैं। वहीं पे देखा जाए तो ओप्पो या और एक स्मार्टफोन कंपनी चाइना के, उसके ऊपर भी 551 मिलियन का रेडेड मतलब उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। वहीं पे वीवो का भी देख लीजिए, उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। तो कई सारे जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी उसके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं, या तो मनी लॉन्ड्रिंग के या तो कई सारे स्पाइंग का। तो उसी के चलते भारत सरकार यहाँ पे कंसर्न लिए हुए है कि किस तरह से यहाँ पे काउंटर किया जाए। वो लोग यहीं पे आता है, यहीं पे बनाता है, यहीं का खाता है, लेकिन वही थाली में छेद करता है। ऐसा आप कहावत आप सुने तो वो चीज़ चाइना के ऊपर एकदम फिट बैठता है। और बात करें ऐसा ही तो जब गलवान का जो यहाँ पे जो लड़ाई हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसके चलते भारत सरकार पूरा घुसिया गया था, जिसके चलते वहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऐप चल रहे थे। उसमें से 138 का आपको, जिसमें कि वीचैट हो गया, टिकटॉक हो गया। टिकटॉक बहुत ज़्यादा फेमस था कुछ दिन पहले, पूरा दुनिया में ही फेमस है, लेकिन भारत सरकार ने उसे पूरा 138 को जो ऐप है उसको सीधे बैन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उसका चलते एक रिस्पॉन्स में कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके चलते गुस्सा के चलते यहाँ पे बैन कर दिया गया। और बैन ठीक है किया है, कई सारे वहाँ पे आरोप लगते ही रहते हैं इन लोगों के ऊपर, चाइना वालों के ऊपर, ऐप हो गया चाहे स्मार्टफोन कंपनी हो गया, इन सभी के ऊपर आरोप लगता ही है। और ये तो एक नॉर्मल सब रीज़न है कि चलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहता है। और एक रीज़न है कि अभी चाइना वाला एकदम गुस्सियाले इसलिए भी है क्योंकि अब वहाँ से कई सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मान लीजिए कोई भी सैमसंग हो गया, चाहे फॉक्सकॉन हो गया, चाहे एप्पल हो गया, वो सब शिफ्ट कर रहे हैं चाइना को छोड़ के भारत में आ रहे हैं। तो इसी में आप कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आया था कि एप्पल का जो पार्टनर है फॉक्सकॉन, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाता है और एप्पल का मोबाइल को मैन्युफैक्चर करता है, वो 700 मिलियन का एक नया प्लांट स्टार्ट करने वाला है कर्नाटका में। तो एक तरह से पूरा का पूरा शिफ्ट कर ले रहा है चाइना से लेके इंडिया में, जिसके चलते चाइना वाला भी एकदम मूड खराब है उन लोग का कि नहीं यहाँ थोड़ा सा लड़ाई हुआ, लेकिन उसके चलते हम लोग इतना झेलना पड़ रहा है। उसी के चलते लोग धमकी दे रहा है कि हम लोग स्मार्टफोन कंपनी छोड़ देंगे यहाँ भारत में। कई सारे यहाँ पर रीजन हैं जिसके चलते ये जो स्मार्टफोन कंपनी से वो सब ने बयान दिया है कि नहीं हम लोग भारत को छोड़ के कहीं और चल जाएंगे। जाने वाला कौन रख सकता है, जाइए, हम लोग क्या है, आप ही लोग का घाटा है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।